हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आज हम बात करते हैं बीपीएससी डीआरई 3 के अभ्यर्थी जो हैं उनका फाइनली स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। जैसे कि आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे थे 10 डिस्ट्रिक्ट, उनका भी फाइनली स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। और अब देखा जा रहा है कि जैसा बोला गया था एसीएस सर महोदय ने, सिद्धार्थ सर ने बोला था कि आपका 3rd ऑफ मई, 5th ऑफ मई और उसके बाद आज 6th ऑफ मई, मतलब ये सारे प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट कर दी गई है। 3rd ऑफ मई को आपका 14 डिस्ट्रिक्ट का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया था और उसके बाद 5th मई को 14 डिस्ट्रिक्ट का, और बचे जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे उनका आज फाइनली स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो फाइनली जैसा बोला गया था वैसा ही सारी प्रोसेस हो रही है और स्कूल अलॉटमेंट अब ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक अगर कुछ भी थोड़ी बहुत प्रोसेस बची है तो ऐसा बताया जा रहा है कि 10th ऑफ मई तक आपका बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा और 11 से 12 मई के बीच में आपको विद्यालय में फाइनली पदस्थापन पत्र और ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पर भी आपका जो एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो डीआरसीसी ऑफिस है वहाँ पर आपको मतलब आपका योगदान पत्र मिल जाएगा और आप उसे रिसीव करने के बाद में बताया जा रहा है कि 15 ऑफ मई से आपकी फाइनली ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और इस बार जो ट्रेनिंग का मतलब क्राइटेरिया रखा गया है वो ये रखा गया है कि आपकी फाइनली ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और उसके बाद मे बी ये सुनने में आ रहा है कि जैसे जून की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। हर बार का क्या होता था कि हर बार पहले ट्रेनिंग कराई जाती थी, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता था और उसके बाद आप स्कूल में ज्वाइन करते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पहले आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उसके बाद ही आपको स्कूल में ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट की जाएगी। और वो गर्मी की छुट्टी में होगी या फिर कब होगी उसका तो कोई प्रॉपर ऐसा शेड्यूल आया नहीं है, पर ऐसा संभावना लग रही है कि इस बार हम लोगों की जो जून की छुट्टियाँ हैं उसमें ही हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छा भी बात है क्योंकि इतने टाइम से हम अपने स्कूल फाइनली स्कूल ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे और अब हमें मतलब अगर ज्वाइनिंग करा दी जाती है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि अब बहुत समय से वेट कर लिया हम लोगों ने। अब और इंतज़ार नहीं होता है हम लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, इतने टाइम से मतलब ये चीज़ वेट करें कि कब स्कूल ज्वाइनिंग होगा, कब स्कूल ज्वाइनिंग होगा। तो फाइनली इस बार स्कूल ज्वाइनिंग करा दीजिए। उसके बाद जब भी इनका शेड्यूल फिक्स होता है उस अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग करा लेंगे, उसके हम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कराना ही है लोगों को, चाहे जून में कराएं चाहे जुलाई में कराएं, पर ट्रेनिंग तो होनी है। तो वो डिपेंड करता है उन लोगों पर। और बात करते हैं कि जो स्कूल ज्वाइनिंग के लिए हम लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी योगदान पत्र की। तो योगदान पत्र मतलब एक ऐसे लेटर है जो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। अगर आप एज अ टीचर काम करने जा रहे हैं तो आपको अपने प्रिंसिपल के नाम पे एक लेटर एप्लीकेशन लिखनी होती है और ये बहुत ही प्रॉपर वे में लिखनी होती है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको योगदान पत्र लिखना है। तो उस तरह से आप करके अपना योगदान पत्र रेडी कर सकते हो। और अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपकी ज्वाइनिंग को लेकर। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताने जा रही हूँ। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपके इंटर और आपका ग्रेजुएशन, आपके पीजी और बीएड बीटीसी आपने दोनों में से जो भी किया हो वो, और उसके बाद एसटेट सीटेट दोनों में से जो भी आपने मतलब जो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको अकॉर्डिंग उसे रख सकते हैं। और उसके अलावा आपके जो भी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखना कंपलसरी है। उनको रखने के बाद में आपको एडमिट कार्ड रखना है अपना, जो भी आपको एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड आपका रिक्वायर्ड था वो आपको रखना है। और उसके बाद आपकी फ़ोटोकॉपी और एसबीआई बैंक की पासबुक और कोई और भी अगर आपके पास बैंक है तो आप उसकी भी रख सकते हैं, और चेकबुक ये रखना मस्ट है। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी मतलब जाति प्रमाण पत्र लगा है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र रख सकते हैं जो अभी आपका पर्टिकुलर है। और उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र रखना कंपलसरी है। और उसके अलावा आपको क्या नाम है, जो भी आपके आधार कार्ड है, पासबुक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ये सारे रखना मस्ट है आपको। और ये क्या करना है, हमको इसकी फ़ोटोकॉपीज़ करा के आपको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है और एक प्रॉपर फाइल बना के आप इसको अच्छे से सीक्वेंस वाइज लगा सकते हो और इसको प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और आपने जो भी फाइनल डीवी सक्सेसफुल जब आपकी हुई होगी तो आपको एक रिसीविंग मिली होगी, उसको रखना मस्ट है। और जब आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो ये और जो योगदान पत्र है ये साथ में रखना मस्ट है। और आपको एक पदस्थापन पत्र मिलेगा वो रखना है। इतनी चीज़ें आपको रखनी है और इतनी चीज़ें इनफ है। और मतलब अगर हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग प्लेसेस पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी मांगे जाते हैं। तो अगर नहीं मांगे जाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि एट द मोमेंट अगर हमसे कुछ मांग लिया जाता है और हमारे पास नहीं होता है तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है हमारे लिए। इसलिए रखना हमें सब कुछ है। इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आप एक प्रॉपर फाइल बना के उसको सीक्वेंस वाइज लगा लीजिएगा अच्छे से। और आपको मतलब हो सकता है एक दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना भी पड़े तो उतना कोई इशू नहीं है और आप इसको रख लीजिएगा। और बाकी
बताया जा रहा है जैसा कि 15th के बाद से हमारा, या हो सकता है 15 के पहले ही हमारी ज्वाइनिंग करा ली जाए। तो आई होप कि ऐसा ही हो और जल्दी जल्दी हम लोगों को अब ज्वाइनिंग करा ली जाए, और हम लोग जैसे ही हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलती है हम लोग अच्छे से अपनी जॉब करेंगे और बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि आपने सुना है कि मतलब सब जो भी चीज़ें हैं, बच्चों का जो भी भविष्य है वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे या हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें पूरे मन से और अच्छे से बच्चों को शिक्षा देनी है और अपनी जॉब अच्छे से करनी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।